आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 20 स्मॉल बिजनेस का टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीनिंग फीचर्स एंड नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को समझने से पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और एंटरप्रेन्योरशिप को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपका कंसेप्ट क्लियर करती है या जिनको समझकर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है? पहली है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? द पर्सन हु सेट्स अप हिज ओन बिजनेस यूनिट। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो खुद का ही एक बिजनेस सेटअप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस यूनिट। वो प्रोसेस जो हेल्प करता है एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल बिजनेस यूनिट को सेट करने में, उसको बोलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है थर्ड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज से आप क्या समझते हैं? आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इट्स एंटरप्रेन्योरशिप इज नोन एज एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज क्या होता है? जब एंटरप्रेन्योर को एक आइडिया आता है कि उसको एक बिजनेस यूनिट सेट करनी चाहिए और वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके एक बिजनेस यूनिट को सेट कर लेता है और प्रोडक्शन करने लग जाता है, तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है दैट इज एंटरप्राइज। स्टार्ट कहाँ से होता है? विद द बिजनेस आइडिया। किसको आता है? जिस भी व्यक्ति को आता है और वो बिजनेस सेटअप करने की सोचता है, वो कौन कहलाता है? हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। सेकंड, वो प्रोसीजर जो वो फॉलो करता है एक बिजनेस यूनिट को सेट करने में, वो किसके अंडर आता है? एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। अब उसमें अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल होता है, अरेंजमेंट ऑफ लैंड होता है, अरेंजमेंट ऑफ लेबर होता है, अरेंजमेंट ऑफ इट्स ऑफिस होता है, सारे इक्विपमेंट के अरेंजमेंट होता है। हर चीज का जो अरेंजमेंट एंटरप्रेन्योर करता है अपने एंटरप्राइज को सेट करने के लिए या अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, वो किस प्रोसेस के अंडर आता है? उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। नेक्स्ट आता है इन दोनों का जो रिजल्ट होता है एंटरप्राइज के, एंटरप्रेन्योर के आइडिया का, और वो प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योर फॉलो करके एक बिजनेस यूनिट सेट करता है, वो रिजल्ट क्या देता है? एंटरप्राइज में उसका रिजल्ट निकलता है। तो आई होप आपको एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज समझ में आ गया होगा कि ये तीनों क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? अब आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हैं? Entrepreneurship is a set of activity performed by entrepreneur. Entrepreneurship क्या है? Entrepreneurship एक सेट ऑफ एक्टिविटी है, कुछ एक्टिविटीज है जो कौन परफॉर्म करता है? बिजनेसमैन या ओनर ऑफ द बिजनेस परफॉर्म करता है। An entrepreneur is an individual responsible for identifying a business opportunity and take it from idea to implementation. That is one man activity. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो एक इंडिविजुअल, अकेला व्यक्ति होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और उस अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट करने में, उस आइडिया को, जो उसके माइंड में आइडिया आया है, एक अपॉर्चुनिटी आई है, उस अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट जब कोई एंटरप्रेन्योर कर देता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? वन मैन एक्टिविटी होती है। Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize and run the business enterprise. Entrepreneurship क्या है? एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, एक चुस्ती है, क्या सेट करने की, क्या ऑर्गेनाइज करने की? एक बिजनेस एंटरप्राइज को सेट करने की, एस्टेब्लिश करने की, उसको रन करने की और उससे प्रॉफिट कमाने की, along with any of its uncertainty in order to make profit. क्या सोच के कि चाहे कोई भी रिस्क आ जाए, मैं हर रिस्क बेयर करूंगा या करूंगी, लेकिन मुझे प्रॉफिट, जो मेरा आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करना है और उससे मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जो सबसे इजी एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योरशिप का। वो क्या है? कोई भी व्यक्ति जब अपना न्यू बिजनेस सेटअप करता है तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आपको व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होता है, मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, दोनों ही सेम होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या आप फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं? पहला फीचर लिखा है हमने सिस्टमैटिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ स्ट्रेंज गिफ्ट और चार्म एंड समथिंग दैट हैपेंस बाय चांस। एंटरप्रेन्योरशिप कोई गिफ्ट नहीं है या कोई चार्म नहीं है या कोई ऐसी चीज जो बाय चांस हैपन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता।
इट इज अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप डिटरमाइंड एक्टिविटी। ये एक सिस्टमैटिक सिस्टम से चलने वाली स्टेप बाय स्टेप एक फिक्स्ड एक्टिविटी है। इट हैज अ डेफिनेट टेम्परामेंटल स्किल एंड अदर नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। इसकी कुछ फिक्स्ड स्किल्स होते हैं, स्किल सेट होता है जो कि एक एप्टीट्यूड रिक्वायरमेंट होती है। एप्टीट्यूड रिक्वायरमेंट से आप क्या समझते हो कि आप कितना जल्दी कोई चीज ग्रैस्प करते हो, या जब आपको कोई सर्टेन कंडीशन दी जाती है तो आप उसको कैसे रिजोल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हो। तो ये जिसमें स्किल होती है वो एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये स्किल्स या तो आप सीख सकते हैं या आप किसी को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको ये एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन से भी आ सकती है कि आप बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर लो, वहां से आपको सारे बिजनेस की टेक्निक्स एंड फैक्टर्स आपको समझा दिए जाएंगे, या एक वोकेशनल ट्रेनिंग बोल लीजिए, या आप ऑब्जर्वेशन बोल लीजिए कि जब आप किसी बिजनेसमैन को देखते हैं वो किस तरीके से किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, उस सबको भी जब आप ऑब्जर्व कर लेते हो और उस ऑब्जर्वेशन को आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में लगाते हो, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में लगाते हो, तो वो भी किस में रिजल्ट करता है, आपकी गुड एंटरप्रेन्योरशिप में रिजल्ट करता है। तो क्या फीचर है सबसे पहला कि ये एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही नहीं कि मेरे को आइडिया और मैंने एक बिजनेस यूनिट कर लिया, नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीका है। मेरे को अगर कोई आइडिया आया तो मुझे उसको बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये आइडिया सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा, और सक्सेसफुल होगा तो उसमें क्या क्या रिस्क होंगे। कुछ ऐसे रिस्क भी होंगे जो मेरे को पता ही नहीं होंगे, मैं अपना कैश कहाँ से इकट्ठा करूंगी, सारी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो भी होंगी वो कहाँ से पता चलेंगी। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक आती है वो क्या आती है, लॉफुल एंड प्रपोजफुल एक्टिविटी। द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज लॉफुल बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो एक लॉफुल बिजनेस है, लीगली इम्प्लीमेंटेड बिजनेस एक्टिविटी है। It is important to take a note of this as one may try to legitimize unlawful actions as entrepreneurship. कई बार क्या होता है कि ये हर एंटरप्रेन्योर को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो बेशक से वो सेल्फ बिजनेस कर रहा है, सिंगल हैंडेडली बिजनेस संभाल रहा है, पर वो किसी भी तरह के अनलॉफुल काम में, गलत तरीके के काम में अपने एंटरप्राइज को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके बिजनेस को फोरबिडन कर दिया जाएगा, उसके बिजनेस को बंद करवा दिया जाएगा। और ना ही उसको अपने बिजनेस को किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व करना है जिसमें रिस्क हो, या वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग फोरबिडन हो। फोरबिडन मतलब इनकार किया हो कि नहीं, आप ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते। पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन। जो मेन पर्पस होता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो यही होता है कि एंटरप्रेन्योर को तो प्रॉफिट हो जाए और सोसाइटी का भी बेनिफिट हो जाए। थर्ड फीचर जो आता है दैट इज इनोवेशन। इट शुड बी हाईली इनोवेटिव टू जनरेट न्यू आइडियाज। एक एंटरप्रेन्योर को या एक एंटरप्रेन्योरशिप को क्या होना चाहिए, हाईली इनोवेटिव होना चाहिए। उसको हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे न्यू न्यू आइडियाज आने चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को और किस तरीके से डेवलप करे कि उसके कस्टमर कहीं भी ना जाए, बल्कि और कस्टमर अट्रैक्ट हो और उसकी प्रोडक्शन यूनिट हाई हो, जिससे उसका प्रॉफिट भी हाई हो। ही कैन बी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज अ न्यू टू मार्केट। वो उसके पास इतने आइडियाज होने चाहिए कि वो कुछ नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में ला सके जो मार्केट में इससे पहले कभी भी नहीं आए हैं। और अ प्रोसेस दैट डज द सेम थिंग बट इन अ मोर एफिशिएंट और इकोनॉमिकल वे। इनोवेशन से ये भी मतलब होता है कि जरूरी नहीं है वो नए प्रोडक्ट लाए, अगर वो किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ऐसा चेंज कर सकता है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, तो वो आइडियाज भी एंटरप्रेन्योर के पास तुरंत रेडी रहने चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इम्प्लीफाइंग क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल यूटिलिटी requires the combined utilization of diverse factor of production, labor, land, capital, and technology. Entrepreneur in response to be a perceived business opportunity mobilizes these resources into a productive enterprise or firm. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब बिजनेस सेट हो गया, उसके पास आइडियाज आ गए, उसने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की, अब उसका जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना है, इस तरीके से करना है कि वो हर तरह की यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, हर तरह की यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। फॉर्म यूटिलिटी कैसे करता है, फॉर्म यूटिलिटी एक एंटरप्रेन्योर कैसे करता है, वो जब एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देता है तो वो क्या होती है, फॉर्म यूटिलिटी होती है। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, टाइम पे प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचना, की डिमांड है और आपका प्रोडक्ट रेडी है, आप उसको कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट टाइम यूटिलिटी, जिस टाइम पे प्रोडक्शन, जिस टाइम पे डिमांड हाई है उसी टाइम पे आपका प्रोडक्ट क्या है, रेडी है और आप
आपको उसको सेल करके प्रॉफिट भी हो रहा है, दैट इज योर टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का एक ये भी बात हो सकती है कि अभी आप प्रोडक्शन करके आप स्टोर हाउस में, अपने वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर किए जा रहे हो कि अगर इन फ्यूचर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है तो मेरे को ज़्यादा प्रोडक्शन एट अ टाइम मेरे पे बर्डन नहीं पड़ेगा, मेरे स्टोर हाउस में स्टोरेज होगी, मैं वहीं से क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को पहुंचा दूंगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो ये सब चीजें एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखनी होती हैं, तभी वो अपने प्रोडक्शन को एक ऑर्गेनाइज मैनर में फॉलो कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क टेकिंग। एक न्यू बिजनेस वेंचर को सेटअप करना बहुत बड़ा रिस्क होता है और एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो इन सब रिस्क को बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना इवेल्युएट करे वो क्या करता है, इन रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब कोई बिजनेसमैन एक न्यू वेंचर स्टार्ट करता है तो कोई ऐसे रिस्क उसके सामने आते हैं जो उसने सोचे भी नहीं होते, जो उसको इवेल्युएट भी नहीं कर पाता। लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो आने वाले रिस्क को भांप सके और उससे पहले ही कोई भी एक्शन लेके अपने रिस्क को कम कर सके। खत्म तो होगा कि नहीं होगा वो उसको भी नहीं पता, बट एटलीस्ट वो एक्शन लेके अपने साइड से रिस्क को कम जरूर कर सकता है। तो ये सब क्या आते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स से। आई होप आपको ये फीचर्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की? सबसे पहला, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एक एंटरप्रेन्योर जब कोई न्यू वेंचर सेट करता है तो उसका आइडिया क्या होता है, जितने भी एग्जिस्टिंग वेंचर्स हैं उनसे क्या होता है, कुछ हटकर होता है, तभी वो अपने बिजनेस को मार्केट प्लेस में या कहीं पे भी सेटअप करने की सोचता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो एक ऐसा प्रोसेस लेके आएगा जो मेरी तो डेवलपमेंट करेगा बल्कि मेरे आसपास की सोसाइटी की भी डेवलपमेंट करेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो इसीलिए इनिशिएट करता है किसको, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। एक सोसाइटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। A society become greater if the employment base is large and diverse. अब business set होएगा तो obviously employment भी generate होएगा. It brings about changes in society and promotes facilities like higher expenditure on education, better sanitization, fewer slum, a higher level of home ownership. Therefore, entrepreneurship assists the organization toward a more stable and high quality of community life. ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हेल्प इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंटरप्रेन्योरशिप होएगा तो बिजनेस सेटअप होगा तो आपको लेबर भी चाहिए होंगे, लेबर होंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगी, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, लोगों को काम दोगे, उनको काम की उनकी सैलरी दोगे तो वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर पाएंगे, रेस कर पाएंगे और बेटर सैनिटाइजेशन अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंस है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अब एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन का आइडिया है, बिजनेस में पैसा उसका है, बट वो खुद तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज भी रखेगा कि एक प्रोडक्शन को देखेगा, बेशक से उसका छोटा है बट उसके लिए भी स्टिल उसको कुछ एम्प्लॉयज चाहिए जो उसको सपोर्ट करें, उसको हेल्प करें। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्या है, इंपॉर्टेंस है कि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन का होना बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन ही नहीं होगा तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी ही नहीं। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। ये हमने प्रीवियस उस फीचर में भी पढ़ा था और यही इसकी इंपॉर्टेंस भी है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एक इनोवेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे उतने ज़्यादा बेस्ट आइडियाज़ निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि सबको डर रहेगा कि कोई भी उनका कस्टमर किसी और एंटरप्रेन्योर के प्रोडक्ट के पास ना चला जाए। तो जितने ज़्यादा इनोवेशन होंगे प्रोडक्ट में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा पर्सन का। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हायर द इनोवेशन, हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हेल्प करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने में? पहले तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विद इनोवेशन प्रोवाइड करती है अपनी सोसाइटी को। दूसरा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है जिससे जो उस एरिया के अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस एंटरप्राइज में काम कर सकते हैं, काम करके वो पैसा कमा सकते हैं और अपने ऊपर वो पैसा खर्च कर सकते हैं ताकि वो गुड्स को कंज्यूम कर सकें और अपने सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सके। तो आई होप आपको नीड ऑफ एंटरप्राइज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे।
Till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.